नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुफ्ती समर अब्बास साहब अक्सर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ बोलते रहते हैं, बल्कि गालियाँ देते हैं बाकायदा। उन्होंने एक बयान में अपने सुनने वालों को कह रहे हैं कि आप लोग बाहर निकलें और इस तरह के शख्स को जो कि इनके बुजुर्गों के खिलाफ बात करता है, उसको जीने का हक कोई नहीं है, उसको मार देना चाहिए। उकसा रहे हैं लोगों को वो इस तरह की बातों पर और गालियां दे रहे हैं मिर्जा साहब को। तो इसके जवाब में मिर्जा साहब ने फिर क्या कहा है, आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। इस दौर के अंदर जितना हरामजादा तू है और बात कहते हैं तारी साहब इतनी सख्ती कर रहे हो, मैं क्या सारे बाबियां जना पूरी दुनिया का इस्लाम फैलाया ये उन्होंने कहंदा शाही कोई नहीं हो, इस बेगैरत दा तसा लेना नहीं बनता। ये तो वो हरामजादा है, इस खिंजीर का जिंदा रहना कैसे बनता मुझे बतलाओ ना। कमाल वाली बात है, सुनिया दे बुजुर्ग एक ही लावारिस हो गए ने, ये जेल दा कुत्ता कमरे में बैठ के भौंकी जांदा, तू चुप बैठे हो। इस हरामजादे को लगाम डाली जाए, हाथ खड़े करके बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं। जो जानते कुत्ते भौंकते पैने, अल्लाह दे वलियों पूछने वाला कोई नहीं। मर गए हो सुनिया तुसी, कहां है इदारे? फिर कहते हैं मुल्क के अंदर अफरा तफरी क्यों हो रही है, पाओ लगा में नो किस साने का इंतजार कर रहे हो। फिर कोई मुमताज कादरी बन के तो नहीं छड़ेगा, फिर टंगे रहोगे। बहरहाल जी, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। ठीक है, चीखें अब आप सुने बनु उमैया की क़यामत तक। मैंने देखे कई साल पहले कहा था कि पहले शियाने अली चीखें निकालते थे ना, ठीक है, और उन्हें शैतान ने हाईजैक करके राफजी बना दिया, तो अब बनु उमैया की चीखें निकलेंगी। और ये नासबी तो पहले ही थे, हमने इन्हें एक्सपोज किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना नौसबी हैं ना राफदी हैं। इन बंदरों की चीखें सुने, और ये बंदर का लफ्ज हदीस में आया है, मुस्नद अबी जाला में, अल मुस्तदरक अल हाकिम में है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले ख्वाब देखा, और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, ये ज़हन में रखिएगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि यह नबूवत का 46 नंबर हिस्सा है ख्वाब। और सूरह अस-साफ़ात में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म ख्वाब में दिया गया, जो उन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। वो क्यों? इस वजह से कि वो वही इलाही है। तो नबियों का ख्वाब वही इलाही होता है। तो नबी इस्लाम ने ख्वाब में देखा कि बनु मरवान, बनु उमैया के बंदर मेरे मिंबर के ऊपर नाच कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। और फिर आप इतने गमगीन हुए इस ख्वाब से कि आप वफात तक खिलखिला के हंसे नहीं। ये अल्फाज हैं हदीस के। आपको ये पता था कि आपकी उम्मत के साथ ये सब कुछ होना है, जैसे आपको ये भी पता था कि दज्जाल आएगा, वो आजमाइश है, वो तो नहीं टलनी। हमने क्या परफॉर्म करना है, ये असल चीज है जो नबी इस्लाम ने हमें एजुकेट करनी थी। तो आपने बनु मरवान के बंदर, और वही हुआ। आप देखें बनु उमैया फिर मुसल्लत हो गई। जो लोग कहते हैं आप पूरी बनु उमैया को बुरा कहते हैं, हमने बार बार अर्ज किया है ऐसा झूठ ना बोला करें। बनु उमैया के जो लोग इस्लाम के लिए खिदमत गुजार थे, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला, या वो बनु उमैया के लोग जो जंगे सिफीन में मौला अली के साथ थे, उनकी कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। लेकिन उनके पीछे तो आप बाकी लोगों को ना छुपाएं। यहां पे भी नबी इस्लाम ने बनु मरवान, बनु उमैया का जिक्र किया कैटेगोरिकली, लेकिन जो इनमें अच्छे थे वो इसमें से एक्सक्लूड होंगे। ये अंडरस्टूड होता है, अरबी में तगलीब का कायदा है। हालांकि आपको कहना चाहिए था कि एक्सक्लूडिंग फलां फलां। मरवान की औलाद में तो खुद उमर बिन अब्दुल अजीज है। उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हाकम। लेकिन हम उनकी तारीफ करते हैं, और वो वाहिद बंदा है जिसपे सुन्नी और शिया दोनों मुत्तफिक है। इस्लाम का पहला मुजद्दिद है। 99 हिजरी में वो खलीफा बने, और 2 साल के बाद उनका टोटल जो दौरे खिलाफत है सैयदना अबू बकर जितने ऑलमोस्ट 2.25 साल, 101 हिजरी में उन्हें शहीद कर दिया बनु उमैया ने। 40 साल से भी कम उनकी उम्र थी जहर देके, लेकिन दुनिया पे वो असर छोड़ के गए हैं। तो इस्लाम के पहले मुजद्दिद भी हैं। बस इनसे पूछा करें कि बनु उमैया का गंद साफ करने की वजह से
अगर उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद हैं तो 1200-1300 साल से नासबियत का गंद साफ करने वाला मुजद्दिद क्यों नहीं है? फॉर द सेक ऑफ जोक ओनली। यकीन करें, मैं तो चाहता हूं मैं किसी कोने खुदरे में एक गोशा नशीनी की जिंदगी गुजारूं। मेरी ये तबीयत ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कि अब मुझे मुसल्लत किया है इनके ऊपर, तो अल्लाह की ड्यूटी तो पूरी करनी है। उसके नबी की खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्यूटी हमें सुपुर्द हुई है, कौन सी ड्यूटी जो हमसे पहले किसी ने नहीं की? सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ये झूठा कहते थे। हमने चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह को भी एक्सपोज किया। अब इनकी चीखें सुने, इन बंदरों की, जिनको नबी इस्लाम ने कहा बंदर, जाहिर है उनका दिफा करने वाले भी बंदर। अच्छा, ये बंदर क्यों? कुरान में आया ना, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। असहाबे सब्त जो थे यहूदी, जिन्होंने वो गलत तावील की थी, अल्लाह ने उन्हें फिटकारे हुए बंदर बना दिया। तो ये बनु उमैया के खिदमत गुजार भी वही फिटकारे हुए बंदर हैं। शक्लें तो इनकी इंसानों वाली हैं, करतूत इनके बंदरों वाले हैं। इसलिए आप देखते हैं कभी एक शाख से लटकते हैं, कभी दूसरी से, कभी बुखारी की हदीस का इनकार करते हैं, कभी मुस्लिम का, कभी कुरान की आयत से भागते हैं। ये वही हरकतें कर रहे हैं। इसलिए इनके लिए बंदर की जो तमसील नबी इस्लाम ने बयान की ना, वो बिल्कुल दुरुस्त। अब आप देखें कितने शरीफ बने हुए हैं, कह रहे हैं कि जी चिश्ती रसूलुल्लाह का तो हम इनकार करते हैं। देखें, हर बंदा अब बाहर निकल के अल्लाह ताला अपना वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करा रहा है इनके बड़े में से। कड़े ना तो खोटा जो बाहर, हाँ, हर बंदा आके कह रहा है नहीं नहीं हमारा ताल्लुक नहीं। सरकार अगर ताल्लुक नहीं है तो मुनाजरों में दिफा क्यों करते थे? अभी तुम्हारे सारे मौलवी जिंदा हैं जिन्होंने वो मुनाजरे लड़े हुए हैं। पूछो जरा हनीफ कुरैशी साहब से, पूछो जरा नूरी से, वो किला ठोकांगा वो वाला नूरी, हाँ, वो तो दिफा करते रहे हैं। और जो छोटू इन्होंने लॉन्च किए हैं वो पीछे बैठ के सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं। हाय 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 हाय, कितने तो सुटे है, ਤੁਹਾਡੀ चीखां निकलनियां चाहिए ने, ये जस्टिफाई ने। बस हुण तुसीं वाला क्या करा करो, एक वड्डी बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखां। चिप्स खाओ, फिर पियो, फिर और खत्म हो जाए फिर रख लो। चीखां एंजॉय करो इन्हां दियां। कभी आला हजरत के पीछे छुपते थे जी, वो आला हजरत ने तो इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि कोई के मैं अल्लाह का रसूल हूं काफिर हो। एक एड़ी दीन की खिदमत करती थी उन्हें, एक गल किसी को नहीं पता कि जो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो वो काफिर है। वो गल करने लिए करो। हमने बताया है कि तुम कहते हो कि अहमद बरेलवी आला हजरत अल मुतवफ़ा 1921 ईस्वी बमुताबिक 1340 हिजरी वो मुजद्दिद थे, गौसे वक्त थे। तो बुजुर्गों तो इतने बड़े लेवल के थे वो, तो यकीनन दिलों का हाल भी जानते थे। उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर उस किताब को यह क्यों कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, सबा सनाबिल, 7 चिश्तिया के बुजुर्गों के हालात, जिसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। हश्र बैश में तो लिखा ही हुआ था। वो कहते हैं जी आला हजरत ने कहा कि चिश्त के बुजुर्गों की जो किताबें हैं ना, वो टेम्पर हो चुकी हैं, उनका कोई इतबार नहीं। ना ना, सबा सनाबिल के बारे में उन्होंने कहा है कहीं कि ये वो टेम्पर्ड बुक है। उन्होंने तो तारीफ की है, क्या रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सबा सनाबिल में भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। अगर आला हजरत को पता था तो आला हजरत फारिक, और अगर नहीं पता था तो उसकी बुजुर्गी फारिक। ओए तुहाडे 1000 साल के बुजुर्गों को पता ही नहीं लगा तुहाडी किताबें की कूड़ लिखा होया, कुफर लिखा होया। तुहाडे बुजुर्गों की जायज औलाद है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल। आप लोगों ने ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं। एक और बरेलवी मौलवी निकला है जी, जहां तक अशरफ अली रसूलुल्लाह का सवाल है ना, तो ये देवबंदी खुद जवाब देंगे। मैं आपको चिश्ती रसूलुल्लाह बता आया ना दाड़ दले तू है, तनु पता है कि वो किला ठोकणगे तेरा तू अशरफ अली रसूलुल्लाह के उत्ते बोलिया। और ये भी नहीं कह सकता कि वो ठीक है, वरना अपने लोग किला ठोक देंगे। ठीक है, ये कोई गलत मिसालें नहीं है
किला ठोकेंगे मतलब वो जमीन में किला ठोका जाता है, और जो भैंस और या भैंसा ज्यादा तंग कर रहा हो ना उसको वहां से बांध दिया जाता है, ये किला ठोकना होता है। और मंजी ठोकना भी कोई बुरा मुहावरा नहीं है। मंजी ठोकना है कि जिसकी चूलें हिल रही हो ना तो वो उसमें स्पेसर्स लगा के ना वो चू चू की आवाज बंद की जाती है। अच्छा मैं जी मंजी ठोकदा जे ना उस तो बाद चू चू नहीं टै टै की आवाज निकलती है, ओदा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ते इल्मे का फर्क हूं तक तुसी मुनाजरे करते सो, अभी तक तुम लोग मुनाजरे करते थे और आज आके कह रहे हो कि जी किताबें चेंज हो गई हैं। वाह वाह, बताओ किस मुजद्दिद ने तुम्हें बताया किताबें चेंज हुई हैं? और किताबें तुम्हारे लोग छापते रहे, तुम्हारे लोग बड़े बुजुर्ग उसको एंडोर्स करते रहे, आज ये बहाने कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पब्लिक चेंज हो चुकी है। अभी भी इनकी वाम ना चेंज होती, इन्होंने इस मसले को पी जाना था। मैं तो भाई 2008-9 से चीख रहा हूं, आज क्या हो गया? ले जी, आज मैं क़यामत तक के लिए इस वीडियो में एक चैलेंज दे रहा हूं। दुनिया का कोई आलिम दीन, जिंदा मुर्दा, पुरानों में से नयों में से, या जो मेरे मरने के बाद आएंगे, उन सब के लिए कोई एक बंदा मुझे कुरान पे सच्चा हलफ उठा के ये कह दे कि मेरे जानने वालों और मेरे रिश्तेदारों में कोई भी नहीं जो इंजीनियर से मुतासिर हो। हाय हाय हाय, जिस दिन ऐसा हो गया ना, मेरी आने वाली नस्लां स्टूडेंट्स, मैंने अपने बच्चों को नहीं बिठा के जाना इस पोस्ट पे। ठीक है जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, इंजीनियर साहब की बातें सुनने के साथ साथ आपने मुफ्ती समर अब्बास की बकवास भी सुनी। लोगों को उकसा रहे हैं, यानी कि फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, शर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये उलमाए कराम होकर। इनसे पहले भी कई उलमाए कराम इस तरह के आए हैं जिन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश की है इंजीनियर के खिलाफ, और फिर उन पर बाकायदा मर्डर अटैक भी हुआ है। लेकिन अल्लाह बचाने वाला है, और फिर क्योंकि वो सच्चे हैं अपनी बात में, तो फिर वो लोग मुंह के बल करते हैं। इसी तरह ये मुफ्ती समर अब्बास भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इंजीनियर साहब ने किसी को उकसाए बगैर, किसी को उनकी गाली का जवाब भी दिए बगैर, अपने स्टूडेंट्स को भी यही बात कहते हैं वो, उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल में उनको जवाब दिया है। उनकी बात में इतनी पावर और सख्ती होती है, दलाइल में इतनी मजबूती होती है कि दूसरे बंदे की गालियां जो हैं उनका कोई वजन ही नहीं रहता। वो अपनी बात को इतने ठोस अंदाज में पेश करते हैं और साबित करते हैं कि ये लोग गलत हैं, इसीलिए ये चीखते हैं, चीखे मारते हैं। और इनकी चीखों का असर जो है वो लोगों पर किस तरह से हो रहा है कि लोग उनकी चीखों की मीम्स बनाते हैं, लोग उनकी चीखों को एंजॉय कर रहे हैं और मानने लगे हैं कि इनकी चीखें ठीक निकल रही हैं, क्योंकि इनकी जिस तरह की बातों को इतने सालों में जो लोग ये गुमराही फैलाते रहे हैं, इंजीनियर साहब ने एक्सपोज किया है, हाईलाइट किया है और लोगों के ज़हनों को खोला है। जाहिर सी बात है, तो इन लोगों की चीखें तो निकलनी ही है। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।